जी, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है साथियों। जिस प्रकार से आप लोग पता है कि नवोदय विद्यालय समिति की जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी समय से डिले हो रही है और होपफुली हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, बट वो डिले होते होते ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं और अभी भी आपको नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स अभी तक हमारे सामने आए थे और कुछ अपडेट्स मिली हैं जिस वजह से हमको पता चला है कि हाँ, नवोदय विद्यालय समिति का जो आपका नोटिफिकेशन है कुछ दिन और लेट हो सकता है। तो नवोदय विद्यालय समिति का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने वाले वो अलग बात है, बट आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ जो अपडेट्स मुझे मिली हैं। और कुछ दिन से मैं बता रहा था बट उसकी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही थी और अब उसकी कंफर्मेशन बिल्कुल 100% श्योर हो चुकी है, क्योंकि मैं भी अनश्योर नहीं था। अब वो चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैंने आपको लगभग 1 हफ़्ता पहले बताया था कि हाँ, मैं वीडियो बनाऊँगा और कुछ अपडेट्स हैं तो जिस बारे में हमें डिस्कस करना है। तो नवोदय विद्यालय समिति की जो रिक्रूटमेंट है साथियों, उसके बारे में जो हमारे साथी हैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो बात ये उठती है कि रिक्रूटमेंट आ क्यों नहीं रही थी। तो साथियों 2 या 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी रिक्रूटमेंट नहीं आ पा रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो नवोदय विद्यालय समिति का जो आपका एलडीसी का रिक्रूटमेंट होता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ये ऑलमोस्ट साथ में चलते हैं। इनमें आप पहले भी अगर आप इनके रिक्रूटमेंट्स को देखेंगे तो ये दोनों रिक्रूटमेंट आपके साथ में चलते हैं, एलडीसी हो या आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो। और प्रोसीजर सेम वही रहता है कि अपना एग्ज़ाम वगैरह कराया जाएगा और आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिजल्ट से पहले पहले इन लोगों को जॉइनिंग देने का आपका हिसाब रहता है। बाकी सेम जो एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी है उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वही एग्ज़ाम कराती है दोनों का, और वही जो है आपकी जो पूरा प्रोसीजर है एप्लीकेशन वगैरह का वही पूरा करती है, जो भी एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो नवोदय विद्यालय समिति की सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी का ही मसला चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी नवोदय विद्यालय समिति के जो एलडीसी का आपको पता है नोटिफिकेशन आया था, उसमें एक पेज फंसा हुआ था जिस वजह से ये एलडीसी का जो नोटिफिकेशन के बाद आपका एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है वो वगैरह वो सब चीज़ें आगे नहीं चल पा रही थी, जिस वजह से आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी प्रभावित हो रहा था। वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, अभी थोड़ा हम नीचे करते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पाएंगे साथियों, व्हाट्स न्यू में थोड़ा चलने देते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रलाइज फाइनल सीनियरिटी लिस्ट फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अंडर सेलेक्टेड अंडर रिक्रूटमेंट 2019 वाली जो रिक्रूटमेंट है। और उसके आगे आपका सोशल साइंस का है सीनियरिटी लिस्ट, मतलब इस तरीके से आपका सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश होने का काम हुआ है कुछ दिन पहले एनवीएस में। तो अब सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश होने से क्या आपका एलडीसी का मतलब है और क्या आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका एलडीसी का जो रिक्रूटमेंट है वो इससे प्रभावित होता है। यहाँ पे आपकी सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश की गई है। अब सीनियरिटी लिस्ट का आपका एलडीसी से क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ। ये आपका नवोदय का आपका जो एलडीसी है उसका नोटिफिकेशन था, और इसमें एलडीसी में जो होता है एक प्रोविज़न होता है कि जो आपका पीजीटी के लिए प्रमोशन के लिए जो होती हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे, पीजीटी के प्रमोशन के लिए जो होती है, देखिए एलडी फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, प्रमोशन ऑफ दोज हु क्वालिफाई एलडी विल बी कंसीडर्ड एज पर देयर इंटर से सीनियरिटी एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एंड सब्जेक्ट एंड possessing minimum benchmark prescribed for promotion and other criteria condition as per rule। तो आपका जो पीजीटी के प्रमोशन के लिए जो एलडी होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है एनवीएस में। तो यानी कि उसमें आपका जो
आपने एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर किए उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है, ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इस एग्ज़ाम को जो लोग क्वालिफाई करेंगे फिर उनकी सीनियरिटी के बेस पे उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो ये आपका प्रोसीजर रहता है। अब यहाँ पे सीनियरिटी मैटर करती है, क्योंकि जब मान लीजिए 10 लोग ने एलडी का एग्ज़ाम 20 लोगों ने एलडी का एग्ज़ाम दिया, 10 लोग क्वालिफाई हुए। अब पद हैं हमारे पास 6, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइंग का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। 40% देखिए आपका जो है 40% यूआर के लिए है, 35% जो है आपका SC ST और PWD के लिए है। तो अगर मान लीजिए 20 पद थे, 20 में से 10 लोगों ने क्वालिफाई किया और 10 लोगों के क्वालिफाई करने पद आपके पास 6 ही हैं, तो उन 10 को सीनियरिटी में लगा के सीनियरिटी के बेसिस पे ऊपर के जो 6 लोग होंगे उन लोगों को प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए सीनियरिटी मैटर करती है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया कि आपकी सीनियरिटी जो है वो अभी तक जारी नहीं हो पाई थी 2019 बैच की। और 2019 बैच जो है 2022 का जब नोटिफिकेशन आया उस समय तक वो लोग एलिजिबल नहीं थे आपका ये LDC का अप्लाई करने के लिए। जो पिछला LDC निकला था उस समय तक 2019 बैच एलिजिबल नहीं था आपके LDC के अप्लाई करने के लिए। बट इस बार जो LDC आया है उसमें 2019 वाला जो बैच है, जो रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, वो इस बार जो है एलिजिबल है। तो NVS ने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, बट वो ये भूल गए कि 2019 बैच भी एलिजिबल है, बट उनकी सीनियरिटी अभी तैयार ही नहीं हुई थी सीनियरिटी लिस्ट। तो उनकी सीनियरिटी लिस्ट अब तैयार की गई है। तो ये एक पेज फंसा हुआ था आपका LDC के रिक्रूटमेंट में। अब मैंने आपको बताया कि LDC और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है आपका पैरेलली होना होता है, एक साथ होना होता है, आगे पीछे होना होता है। तो उस केस में आपका जो ये LDC का एक पेज फंसा हुआ था, जिस वजह से आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी रुका हुआ था। फिर दूसरी बात, एक अपडेट मुझे ये भी आई है जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले आपको बताई थी कि एक सीनियरिटी लिस्ट वाली थी, और इसके साथ साथ जो आपके 2022 के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वेटिंग लिस्ट वालों को, उनको भी इशू होने थे। पर बात यह है कि वो अपडेट मुझे RO से मिल गई थी कि हाँ उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स आने हैं, बट वो अपॉइंटमेंट लेटर तब तक आ नहीं पाए थे, जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था कि जब तक अपॉइंटमेंट लेटर साथियों को आने शुरू ना हो जाएं तब तक मैं उन लोग के ऊपर वीडियो बनाना थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता है। तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर आ गए हैं। तो अब उससे क्लैरिटी मिल गई है कि NVS के अंदर एक मतलब स्थिति ये बनी हुई है कि अब उनका ये सोचना है कि पहले पुराना वाला जो पैनल है उसको आप अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। तो अब जो भी अपॉइंटमेंट लेटर NVS में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आ रहे हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के आ रहे हैं, वो आपके एक तरीके से अब फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर हैं। इसके बाद पैनल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, और पैनल वो डिसकंटिन्यू होने के बाद आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। अब फिर उसके बाद उस पैनल में से और किसी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजे जाएंगे, नए अपॉइंटमेंट लेटर उस पैनल में से नहीं आएंगे, उस पैनल को आपको एक्सपायर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नवोदय के अंदर मतलब जो ये एक तरीके से डिसीजन लिया गया है कि अब उस पैनल को डिसकंटिन्यू करने के बाद आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन है वो पब्लिश किया जाएगा। तो बात यही है कि मतलब उन लोगों के कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव से, कुछ लोगों के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के अभी अपॉइंटमेंट लेटर रुके हुए हैं। आपको पता है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में सिर्फ एक RO था आपका रीजनल ऑफिस शिलोंग। आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे RO होते हैं, तो अलग अलग RO से अपॉइंटमेंट लेटर आने होते हैं। तो कुछ RO में अभी रुका हुआ है काम, जिस वजह से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आए हैं। तो वहाँ से जैसे ही ये अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह आ जाते हैं तो उसके बाद आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालने की जो अंतिम बाधा है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आप लोगों का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हाल फिलहाल में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। आपको कुछ दिन अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है, 15-20 दिन आपको अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी उसके बाद ही कुछ चीज़ें जो है ये हो पाएंगी। तो यही अपडेट्स थी जो मैं थोड़ा सा कन्फर्मेशन का वेट कर रहा था। तो एक ये LDC का सीनियरिटी का मसला फंसा हुआ था। आपको पता है LDC और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम लगभग पैरेलली ही चलने हैं ये आगे भी, जिस वजह से इन लोगों ने अभी LDC वगैरह का एग्ज़ाम भी नहीं करा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी नहीं निकाला। और आपका एक ये भी पेज था कि आपका जो 2022 वाला पैनल है उसको एक्सपायर किया जाना है, वो एक्सपायर होने के बाद आपका नए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन
आ जाएगा। तो होपफुली ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जुड़ के अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।